सही रिकॉर्डिंग में नहीं डाला था। ओके now 2r plus l equal to pi r। क्या पूछा था आपका क्वेश्चन? l का वैल्यू, द एंगल ऑफ द सेक्टर। अच्छा, l के जगह क्या यूज करेंगे? l equal to r theta, that implies 2r plus r theta is equal to pi r। r कैंसिल हो गया बोथ दी साइड्स। ओके, r टेक कॉमन, r कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स। मुझे थीटा चाहिए, क्या होगा? 5 - 2। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, तो थर्ड वाला आ गया। ओके फोर्थ, क्या फोर्थ वाला डी आएगा ना? फोर्थ वाला डी आएगा। नन ऑफ दिस। हाँ सर। डी की बी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? डी डी। वाई आर इक्वल टू आर थीटा। आर कहाँ पे आर थीटा हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का। नहीं, हितांशु क्या बोल रहे हो? वाई आर इक्वल टू आर थीटा। सर वो आर टाइप हो गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा क्यों, मतलब मेरे को वो नहीं समझा। एल इज इक्वल टू आर थीटा लिया ना। आप बिल्कुल जाके पहला क्लास देखे वीडियो लेक्चर, ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगा ना, तो आपके लिए आप खुद सोचो कितना ये होगा। हम हर चीज को बार बार मतलब पीछे से ये कर नहीं पाएंगे, तो बाकी सब सो जाएंगे फिर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके सर। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर 100%। आप जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हो। आपको वीडियो लेक्चर देखना चाहिए था। आपका कोई क्लास मिस हो रहा है तो आपको देखना चाहिए। नहीं, क्लास मिस नहीं हो रहा है तो फिर बार बार वही चीज को मतलब पूछोगे तो कैसे होगा? मैंने क्लियरली फॉर्मूला दिया है, एल इक्वल टू आर थीटा। मैंने इधर लिखा एल इक्वल टू आर थीटा, एल के जगह आर थीटा यूज किया। ये तो मैंने कराया, फर्स्ट क्लास में कराया, एल इक्वल टू आर थीटा। व्हाट इज रेडियन, रेडियन क्या होता है, कैसे एंगल देता है, वो सब मैंने किया था। और ये चीज आपका 10th 9th में है, एल इक्वल टू आर थीटा आपको ऐसे दिया गया है। क्या फॉर्मूला था आपका 10th में? 9th में कि 10th में क्या था? 10th में था लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर, पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा तो लेंथ कैसे होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। आप देखो फॉर्मूला ना याद रखते हो ना कुछ करते हो, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। पाई रेडियन में क्या हो, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? ये आपका डिग्री, ये सब रेडियन। रेडियन मतलब आवर नंबर सिस्टम में बार बार चीज को बता नहीं पाऊंगा चीज। वाई तो 180 डिग्री, तो 2 पाई 360 डिग्री कैंसिल हो गया, तो एल इक्वल टू आर थीटा। आप बोल रहे हो आप फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट किए कि नहीं किए? नहीं किया। तो वीडियो लेक्चर आपको देखना चाहिए ना। हाँ सर। मैंने फर्स्ट लेक्चर को 2 बार किया, एक बार नहीं।
फर्स्ट लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, सेकंड लेक्चर फिर बच्चे आ गए, फिर हम रिपीट किए, एग्जैक्ट वही थे। फिर थर्ड लेक्चर को रिपीट नहीं कर पाएंगे ना, फोर्थ को फिर रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो रिपीट करना है, आपको कुछ करना है तो फिर सबके साथ नहीं कर पाएंगे। जिसका छोटा है तो उसको अलग कुछ कर पाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सबके साथ कर नहीं पाएंगे। हाँ, फोर्थ वन क्या हुआ? ये सर फोर्थ वन कितनों को डाउट है? सर फोर्थ वाला नहीं समझा। ठीक है। और साइन थीटा इक्वल टू 8/17, then value of, and theta belongs to second quadrant. Theta belongs to second quadrant. Then 24 cot theta minus 30 sec theta plus 15 tan square theta plus 12 sec square theta। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन होता है हम फिर इसको कुछ आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। ये पूरा क्लास ये चला जाएगा आप ये डाउट में, हम आगे कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो आप पूरा फिर पीछे का चीज को फिर बोलोगे ये कहां से आ गया, कहां से आ गया, फिर क्या करेंगे? अब बच्चे भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि मतलब सर हमारा आगे जा नहीं पा रहा है। ये किसका डाउट था, नाम बताओ। ऐसा कुछ नहीं, नाम बताओ, सो दैट मुझे समझ में आएगा मतलब आपका कहाँ पे मिस्टेक जा रहा है। ओके। राहिल बेटा, जब साइन थीटा 8/17 होता है, कॉस थीटा कितना होगा? 17/8। 17/8 कॉस थीटा। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? कॉस थीटा सर 15/17 ना? नहीं, उसको राहिल को बोलने दो। अच्छा, कॉस थीटा क्या बोलना चाहते हो? इज इट 1/sin थीटा? नहीं सॉरी। तो फिर 17/8 कैसे हो गया? और ये सब चीज आप बहुत पहले करके आ चुके हो। ये चीज साइन थीटा होता है क्या ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेट अस टेक दिस इज थीटा। तो ये आपका परपेंडिकुलर 8 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज 17 आ रहा है। तो आपको बेस निकालना है, क्या करोगे? हाउ टू फाइंड आउट बेस? क्या यूज करोगे? हाँ, इसको यूज करोगे तो यूल गेट 15। ठीक है, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करोगे तो 15। अब आप बता सकते हो कि cos थीटा क्या होगा, बताओ। 15/17। tan थीटा क्या होगा? 8/15। राइट। cot थीटा क्या होगा? आप फिर सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना? नहीं, बताओ, पहले बताओ फिर मैं। 15/8। ओके। लाइक sec थीटा को sec थीटा क्या होगा? 17/15। ठीक है, बट क्वेश्चन दिया गया कि थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। साइन, सबका साइन चेंज, मतलब जो खाली साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कॉस है, बाकी सब तो इसका मतलब cos क्या होना चाहिए? नेगेटिव। क्या होना चाहिए वैल्यू? ये होना चाहिए। सर एक मिनट, हम लोग ये बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। असाइनमेंट कर रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है। tan थीटा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
अब वैल्यू डालो 24 कॉट थीटा की जगह मैं वैल्यू डालूंगा -15/8 -30 सेक थीटा की जगह वैल्यू डालूंगा -17/15 प्लस, अच्छा ये जो 15 tan स्क्वायर था मैंने इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 15 tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा -12 sec स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया? तो 12 tan tan स्क्वायर square थीटा माइनस sec minus थीटा 12 फिर 1 हो जाएगा। theta ये दोनों से मैं 1 होता है, 12 12 हो जाएगा। इफ यू टेक 12 कॉमन तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होगा। हाँ फिर 12 वो कितना होता है? 1 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा1 -1। ये सब गलती मत करो। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा उसका उल्टा हो गया तो -1 होगा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर 64/225 देन -12 into 1 वो -1 हुआ एक्चुअली +12 into -1 ये ओके। तो ये करेंगे तो 3 तो -45 ये कैंसिल करेंगे तो 2 + 34 ये आपका -12 ये आपका कैंसिल होगा तो 75 मतलब +64/75 ये 11 -23 +64/75 75 into 23 15 17 25 +64/75 1725 -64 कितना होगा 1 -1661/75 दिस इज योर आंसर। अब समझा? सर मुझे एक हाँ डाउट है। सर क्या है? सर ऊपर आपने 3 × 64/225 क्यों लिया? 3 into 64/225 3 into यहाँ पे तो अब खुद देखो ये 3 tan स्क्वायर थीटा को मैंने यूज किया यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा बचा था ना तो 3 tan स्क्वायर थीटा आपका 15 tan स्क्वायर थीटा को मैंने 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा किया था तो 12 tan स्क्वायर थीटा 12 cos sec स्क्वायर थीटा के साथ कंबाइंड हुआ था बट ये 3 tan स्क्वायर थीटा बचा था ना तो इसको तो लिखना पड़ेगा। समझा कि नहीं? समझा। हाँ सर। सर फिर उसके बाद 12 into -1 क्यों किया? तो फिर क्या करते? आप मैं जब बोल रहा हूं आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मुझे लग रहा है मैं जब बोल रहा हूं आप सुन नहीं रहे हो बट मैं जब आप सिर्फ लिख रहे हो लिखने के बाद फिर समझ में नहीं आएगा। जो मैंने लिखा उसको बता के लिखा क्यों किया। ये जो 15 tan स्क्वायर थीटा ये इस किससे हुआ ना? -12 sec स्क्वायर थीटा 15 tan स्क्वायर को थीटा को मैंने कर दिया 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा -12 sec स्क्वायर थीटा
which is the 3 tan square theta. ये दोनों से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, नहीं तो -12 कॉमन लेता हूँ। -12 कॉमन रखेंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? -1 खाली वन 1 आप सीधा सीधा ही जा रहे हो, थोड़ा सा घुमा दो, नहीं बन रहा है। मैंने उधर प्लस लिखा था इसलिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बोला था, वो केस पर आप 1 बोले, बट जबकि वो -1 था। अब इसको मैंने थोड़ा माइनस कॉमन लेके सीधा सीधा लिख दिया, फिर आप उल्टा बोल रहे हो। तो ये हो गया 3 tan स्क्वायर के थीटा के जगह tan थीटा था -8/15, तो इसका स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, -12 × 1, वही तो रखा था मैंने। समझा कि नहीं? हाँ सर समझ गया। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो? नहीं हो गया। हो गया पक्का? हाँ बोलो नेक्स्ट। टेनिस बेटा क्या हुआ? सर हाँ। मैं अभी ज्वाइन हुआ क्योंकि मेरे जूम में कुछ प्रॉब्लम था। आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? आप ये देख लोगे। आपका कौन सा डाउट है? सर मेरा डाउट अभी मतलब हाँ? मुझे पता नहीं आपने अभी क्या किया क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हम अभी डाउट चल रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ा है। ओके सर थैंक। हाँ नेक्स्ट क्या डाउट? 5th। प्रियांशु म्यूट करो आवाज आ- ओके, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है क्वेश्चन में। हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना? हम्म? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना एंगल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, अच्छा, ठीक 45 है। डिग्री और 0 डिग्री के बीच में बोला है। 1/sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/sin कोसेक थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा cosec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? हाँ, 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 cot थीटा इसका रूट ओवर। ये क्या हो गया? कॉट थीटा -1 1 माइनस कॉट माइनस cot हाँ थीटा माइनस होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका स्क्वायर। सर कॉट थीटा -1 भी हो सकता है ना? ओके, cot थीटा -1 भी हो सकता है। तो इसका स्क्वायर क्या है? स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कॉट। 1 - cot थीटा। সব বসেছি एक काला से प्रियांशु सर दोनों आपका म्यूट करो। cot थीटा -1 होल स्क्वायर रूट ओवर क्या होगा? कॉट थीटा माइनस। तो फिर कौन सा आंसर राइट होगा? cot theta -1। 1 - cot theta।
अच्छा, तो दिस इज द बिग कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. एक्स 1 स्क्वायर minus cot theta. सर 1 माइनस कॉट थीटा आएगा. एक्स स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? X. यस, X. एक्स प्लस माइनस एक्स. प्लस माइनस एक्स. ओके. नहीं. 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? 3. खाली 3. 3 खाली 3. माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? प्लस माइनस 3 -3. -3. 3 होता है. 3 होता है. माइनस की साइन जाएगी. प्लस माइनस अच्छा, मतलब अभी रियल पर आ रहे वो चीज. अच्छा, लेट अस टेक x स्क्वायर इक्वल टू 9. x क्या होगा? प्लस माइनस 3. प्लस माइनस 3 3 क्या होगा? प्लस माइनस 3. प्लस माइनस 3. एक मिनट. सर खाली 3. रुको एक मिनट, सब म्यूट रहो. हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 3 होगा. ओके. x इक्वल टू √9, खाली 3 होगा. x क्या होगा? प्लस माइनस 3. 3 ओनली. सिर्फ 3. 3. खाली 3. सिर्फ 3. प्लस माइनस 3 और 3 ओनली. सर ओनली 3 आएगा. ओनली 3 होगा क्योंकि Only x का 3. पावर 1 है. दोज सेड प्लस माइनस 3. कौन कौन बोले थे प्लस माइनस 3? थोड़ा बताओ. सर मैं और मैं नाम बताओ. वरुण. गणेश. अच्छा, सिद्धांशु. ठीक है. इसमें कौन बताया था प्लस माइनस 3? वरुण. ट्रायल. शिखर. ऋषि. ओके, सब बताए थे. ये कौन सा डिग्री इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? 2 क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक. क्या कितने रूट्स होता है? 2. एक प्लस 3 एक माइनस 3. ये कौन सा डिग्री इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर. लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का कितने रूट्स होता है? 1. 1. तो 2 रूट कैसे आएगा? फर्स्ट केस और सेकंड केस सेम नहीं हुए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी लिख सकते. क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन इसका लीनियर, इसका ओरिजिनल क्वाड्रेटिक. पर उसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. क्वाड्रेटिक कैसे लीनियर बन जाएगा? सर वो स्क्वायर दूसरी साइड चलाएगा ना. हाँ, स्क्वायर दूसरे साइड जाके रूट बन सकता है ना. हाँ, तो लीनियर बन गया. तो फिर मैं बताऊंगा इसका भी मैं पावर 4 कर दूंगा, 4th डिग्री इक्वेशन हो जाएगा. फिर मुझे 4 रूट्स मिलेगा. कोई बोलेगा मैं इसका पावर 100 कर दूंगा, मेरा डिग्री 100 हो गया, मुझे 100 रूट्स मिलेगा. किस किस को सेटिस्फाई करते जाओगे? हाँ, दिस इज फर्स्ट बेसिक ऑफ मैथ्स, जो आप लोग को 9th 10th में सिखाना चाहिए था और आपको सीखना चाहिए था. आपको सिखा गया, एक चीज सिखा गया, बट आपका जो सीखने का तरीका वो गलत था. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है. रियल में बता नहीं रहा हूँ, 2 रूट्स होता है. कभी रियल आता है, कभी रियल भी नहीं आता है. बट फॉर दिस केस यू हैव 2 रियल रूट्स. एक रूट मिलेगा +3, एक मिलेगा -3. बट दिस इज द लीनियर इक्वेशन, आपको एक रूट मिलेगा. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई नॉट -3? -3 लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि जो x, कोई बोलेगा
9 मैंने x दिया था √9, कोई बोलेगा मैं 3 का स्क्वायर रूट लिखूंगा तो 3 आएगा। कोई बोलेगा कि √9 को मैं लिखूंगा -3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, तो उसको -3 मिलेगा। वो मतलब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट आंसर मिलता जाएगा फिर, बट लिनियर का तो एक ही रूट मिलता है ना, तो इसमें कौन सा राइट होगा? इधर +3 राइट और -3 दोनों तो राइट नहीं हो पाएगा ना, दोनों राइट होगा तो फिर तो इक्वेशन बना ही नहीं। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हिच वन राइट, whether +3 right or -3 right. If +3 right, then why not -3? If -3 right, then why not +3? बताओ। तो ये जो होता है एक्चुअली हियर +3 is the right answer, -3 is wrong answer. ये क्या होता है, ये जो x = √9 लिख रहे हो, आप कोई 3 का स्क्वायर रूट ओवर लिखो और कोई लिख रहा है -3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, बट 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 नहीं होता है, इट इज mod 3। -3 का रूट ओवर -3 नहीं होता है, इट इज -3 का मॉडुलस। 3 का मॉडुलस कितना होता है? 3 -3 का मॉडुलस कितना होता है? 3 तो सबके लिए एक ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट आंसर आता जाएगा। समझ में आया? हम जो लिखते हैं कि x² का रूट ओवर इट इज नॉट x, इफ यू राइट x इट इज रॉन्ग, इफ यू राइट +- x देन ऑल्सो रॉन्ग। x² का रूट ओवर इट इज mod x। मॉडुलस कितनों को पता है? मॉड कितनों को पता है? पता है। पता हाँ है? सर पता है। पता है सर। अच्छा अब बता मॉड x कितना होगा? x कितना होगा? x। ओके, सपोज x = -10, मैंने x की जगह -10 रखा, तो आप -10 का मॉडुलस कितना होता है? 10 ये राइट है, बट अब तो x आप बोल रहे हो ना, x होगा तो आपका -10 आंसर आना चाहिए। आई यूज x as -10, तो -10 का मॉडुलस, आप x का मॉडुलस x बताया ना, तो आपके इधर तो -10 आ गया, क्योंकि मैंने x को -10 माना था। तो वो -x होगा, हाँ -x हो सर जाएगा, तो +- होगा। तो -x = नहीं +10 मॉड ना, होगा ना, मॉड। तो मॉड x मुझे बताओ। -x = +10 -x = +x। +10, तो -x होगा तो वो +10 हो जाएगा ना। हाँ -x लिखेंगे +10, बट आप तो बताए ना x, मॉड x का वैल्यू x बताए, तो आपका आंसर तो गलत आ गया। You got my point or not? यस सर। मैं x के जगह -10 डालूंगा, इफ मॉड x = x होगा, मैं अंदर -10 डालूंगा तो आपका बाहर भी -10 आ जाता है आपका हिसाब से, तो आंसर गलत होगा। लेकिन मुझे पता है कि -10 का मॉडुलस +10 होता है। तो मॉड x का क्या होगा? मॉड x = what? x -x -x। ओके, अब x की जगह मैं 10 ले लेता हूं। अब x की जगह 10 रखा, तो 10 का मॉडुलस आपको -10 दे दिया आपके हिसाब से, हाँ सर। फिर आपका आंसर गलत हो गया। क्यों सर? -x = -10, तो माइनस कटना। नहीं, मैंने x अभी 10 लिया ना, अभी मैंने x को 10 लिया, हाँ तो आपका आंसर -10 आ जाएगा। तो ऊपर भी x ले लोगे तो नीचे भी 10 ही आएगा ना। ऊपर भी तो माइनस, ऊपर भी पॉजिटिव x ले लो। हाँ, तो नेगेटिव लेने से वो आपका आंसर गलत हो जाता है,
इधर में आप ये बोलते हो तो फिर पॉजिटिव लेने से आपका आंसर गलत हो जाता है। तो सर मॉड एक्स का वैल्यू मॉड एक्स, हाँ, सर प्लस माइनस ले लो। मॉड एक्स का वैल्यू मॉड एक्स ही है। मॉड एक्स का वैल्यू मॉड एक्स है। वेरी गुड। मॉड एक्स होता है एक्स इफ एक्स पॉजिटिव। मॉड एक्स हो जाता है माइनस एक्स ये फिर गया। मॉड एक्स होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स नेगेटिव। ये चीज को ठीक से अंडरस्टैंड करो। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स वैल्यू पॉजिटिव होगा। इनसाइड जब पॉजिटिव होगा, राइट साइड आउटसाइड वही रहेगा। जब एक्स का वैल्यू हम इन मॉड एक्स के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो आउटसाइड पॉजिटिव होता है। कैसे करोगे? और एक माइनस डालोगे, माइनस एक्स होता है। एक मिनट, फिर हैंग हो गया और एक बार ये करके आ रहा हूं। अब उसको थोड़ा दिमाग में मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अबे क्या सोचता है? वो समझ में आया? समझो? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स
if x positive means x greater than equal to 0. mod x का वैल्यू -x हो जाएगा if x नेगेटिव. ओके तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये इनसाइड वैल्यू चेक करना पड़ेगा. ओके तो इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आप मॉडुलस को हटा दो, वही x रहेगा. सो दैट आपका mod x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, इसका आउटकम्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव डज नॉट मीन्स प्लस साइन. आपके दिमाग में होता है कि प्लस लिखने से पॉजिटिव होता है, दैट इज रॉन्ग. Is plus x greater than 0? Yes. Is plus x greater than 0? बाहर ही घूमेंगे हम लोग. नो सर. सर एक्स पे डिपेंड करेगा ना x क्या. Yes, that depends upon. नॉट नेसेसरी. एक्स पे डिपेंडेंट होता है, एक्स की वैल्यू पे. Yeah. तो चाइना को तो माइनस एक्स लिखने से वो नेगेटिव होगा क्या? नहीं सर. माइनस एक्स लिखने से वो वैल्यू नेगेटिव होगा क्या? चाइना पे आ रहा है अभी. ये चाइना, किसका चाइना आ रहा है? अब इधर भी बात कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो. कौन कर रहा है? रुद्रा. मतलब यही सब चल रहा है, इसलिए आपका मतलब कंसंट्रेशन लेवल नहीं है. आप इस इधर भी बात कर रहे हो, इधर भी सुन रहे हो, उधर भी बात कर रहे हो, चाइना का ये आ रहा है. माइनस एक्स लिखने से वो नेगेटिव नहीं होता है. नेगेटिव किसका होता है? एक्स का नेगेटिव होता है, बट वैल्यू नेगेटिव होगा, इट इज रॉन्ग. ठीक है. सपोज x इक्वल टू -18. इज x ग्रेटर देन 0? No sir. No. Is -x greater than 0? No. Yes sir. Yes. माइनस एक्स Yes. लिखने से Yes, वो sir. नेगेटिव ऐसा कुछ जरूर नहीं. तो तब माइनस प्लस हो जाएगा. हाँ, यही चीज मैंने किया. व्हेन x पॉजिटिव तो आपका आंसर x होगा. व्हेन x नेगेटिव तो -x लिखने से क्या हो जाएगा? व्हेन x नेगेटिव -x क्या होगा? -x का वैल्यू क्या होगा? व्हेन x नेगेटिव X. ग्रेटर देन 0 होगा. ग्रेटर देन 0. इफ x नेगेटिव, x का वैल्यू नेगेटिव तो -x का वैल्यू क्या होगा? प्लस में है तो ग्रेटर देन 0. Positive. पॉजिटिव होगा. तो -x लिखने से नेगेटिव नहीं होता है, -x भी वैल्यू पॉजिटिव देता है. तो वही चीज मैंने लिखा. इफ mod x का ऑलरेडी mod x ऑलवेज वैल्यू जो आउटकम्स आता है वो पॉजिटिव वैल्यू आता है. तो mod x इक्वल टू x होगा when x greater than 0. और इक्वल टू 0. ठीक है. एंड ये -x हो जाएगा if x less than 0. सर mod x लेस देन या ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या हम लोग को ही फाइंड आउट करना रहता है? आप लोग को mod x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है. जो आपका आउटकम्स आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है. mod x का. हाँ, कोई भी मॉड आप देखो ना, आप -29 का मॉडुलस क्या लिखोगे? 29. हाँ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ना, बट इनसाइड वैल्यू क्या है? हाँ, तो फिर आपने ऊपर क्या लिखा है? -x if x is lesser than. आप यहाँ पे समझो. इफ यू कंसीडर x इक्वल टू -29 तो आपका आंसर x फॉर्मेट में क्या लिखोगे? x फॉर्मेट में x is equal to -29 जो उधर लिखा है वही. तो 29 को क्या लिखोगे?
-29 शायद। -x। इसको -x लिखोगे क्योंकि x आपका -29 था ना, तो 29 क्या हो गया? अच्छा, माइनस साइन को दूसरे साइड पे Minus ला plus. दिया है। तो 29 -x हुआ। तो वही चीज मैंने किया, whenever x नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव था, तो आपका आंसर क्या आ गया? हाँ हाँ Negative. समझा। -x आ गया। यहाँ पे हाँ। x क्या था? नेगेटिव आंसर था, सॉरी नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव वैल्यू था। x इक्वल टू -29 मतलब नेगेटिव था। आपका आंसर में क्या आ गया? -x। 29 एक्चुअली -x। तो व्हेन x नेगेटिव आपका आंसर -x, व्हेन x पॉजिटिव आपका आंसर हाँ समझा समझा। तो आपको क्या चेक करना है कि वैल्यू हमेशा इस साइड पे पॉजिटिव नंबर आए। आप जो इनपुट, दिस इज कॉल्ड इनपुट, दिस इज योर आउटपुट, राइट? आपको चेक करना है कि इनपुट पॉजिटिव वैल्यू कि नेगेटिव वैल्यू। इफ इनपुट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, आउटपुट रिमेन्स सेम। इनपुट जो, आउटपुट रिमेन्स सेम व्हेन x वैल्यू पॉजिटिव। नहीं, इनपुट का वैल्यू नेगेटिव है तो आउटपुट तो आपको पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए। तो इनपुट जब नेगेटिव होता है, क्या करोगे तो वो पॉजिटिव बनेगा, और एक -x। हाँ, वही करना है। हाँ समझा। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया था, कोई बोला था cot थीटा -1 का होल स्क्वायर रूट ओवर, कोई बोला था कि -1 cot थीटा होल स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है, इसका आंसर होगा इट इज नॉट cot थीटा -1, इट इज cot थीटा -1। इट इज 1 cot थीटा नहीं है, ये होगा 1 cot थीटा का मॉडुलस। बट दोनों का जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर आएगा, एक ही आंसर आएगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए दिया गया कि थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to π/4। व्हेन थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to π/4, आप कॉट का टेबल पता है? हाँ हाँ सर। मैं थोड़ा इसके साथ जा रहा हूँ। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना? कॉट 0, 1 कॉट 0 कितना होता है? 1 सर। Not defined, ना? कॉट COT सॉरी सर, Zero, not defined. अनडिफाइंड, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू। कॉट 30 √3, ना? √3 मुझे मत पूछो। √3 कॉट 45 1 तो ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। 60 डिग्री देखोगे 1/√3, ठीक है ना? ये हम जितना आगे जा रहे हैं वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। 45 तक 1 था, 45 पे 1 था। थीटा मेरा 0 से लेके 45 के अंदर है। When theta lies in between 0 to 45, cot का वैल्यू मोर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? मोर देन 1। cot थीटा का वैल्यू मोर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? मोर देन 1। So when theta lies in between 0 to π/4, your cot theta value more than 1. तो cot थीटा प्लस -1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। 1 cot थीटा नेगेटिव। तो here x जो था ना, here x is the positive value. When x positive, mod x क्या होता है? पॉजिटिव। mod x होता है क्या? When x positive, x खाली x होता है। When x positive, mod x remain x. x मतलब आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे x नेगेटिव था। When x नेगेटिव, mod का वैल्यू क्या होता है? 1 cot theta. mod का वैल्यू क्या होता है? When x नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव का होगा।
मतलब होता है क्या, आउटकम्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव। -x when x negative mod x का वैल्यू -x होता है, ठीक है? तो ये आपका x, ये आपका x, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस थीटा -1 ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? cot थीटा -1। तो दोनों का आंसर सेम आया। ये जो आंसर आया था ये वही आंसर आया। तो वेदर यू आर टेकिंग cot थीटा -1 का होल स्क्वायर कि 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फाइनल आंसर रिमेन सेम। बराबर? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। तो इट इज cot थीटा -1। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, आपको ये हर जगह आपको आ जाएगा। मॉडुलस आपको हमेशा ये चीज चेक करना है कि मेरा इनसाइड वैल्यू क्या है, मॉड के अंदर वैल्यू मेरा क्या है। इफ मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, रियल वैल्यू पॉजिटिव, आंसर हो जाएगा x। इफ मॉड के अंदर आपका वैल्यू नेगेटिव, आपका आंसर हो जाएगा माइनस। इतना, सो दैट ये वैल्यू आपका पॉजिटिव मिला, ये वैल्यू आपको भी पॉजिटिव मिला, क्योंकि x नेगेटिव था, -x पॉजिटिव, सो दैट आपका आउटकम्स ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 का वैल्यू। इसका जो आउटकम्स मिला आपका ग्रेटर देन 0 का वैल्यू मिला। सर तो अगर समझो मॉड्यूलस में -x है और x का वैल्यू 10 है, तो बाहर क्या आएगा? मॉडुलस में -x है और x का वैल्यू 10 है। 10 है, तो आंसर क्या होगा? -10 ना? नहीं, x का वैल्यू 10 ना, x का वैल्यू 10 होगा तो आंसर x होगा। ओके, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो ना x का वैल्यू 10 है, हाँ, तो और आपका मॉडुलस का वैल्यू तो आउटकम्स तो पॉजिटिव मिलेगा। इफ यू राइट -x तो आपका आंसर -10 हो जाएगा। सर फिर माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा ना, उसने माइनस तो माइनस ऑफ माइनस आ गया, माइनस ऑफ 10 ही माइनस हुआ, प्लस हो गया ना, 10 ही हो गया ना वही। हाँ, हाँ सर, क्योंकि x उधर आपका नेगेटिव था, इफ x नेगेटिव, आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ x। तो आप -x अंदर डाले थे, मॉडुलस के अंदर -x डाले थे, मतलब आप बोल रहे कि x तो 10 है, तो -x मतलब नेगेटिव वैल्यू आप डाले थे। तो जो नेगेटिव डाले थे वही नेगेटिव का और एक नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस ऑफ -x प्लस x हो जाएगा। आपका आउटकम्स वैल्यू पॉजिटिव, दैट डज नॉट मीन प्लस साइन, आपका आउटकम वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ग्रेटर देन 0 का वैल्यू मिलेगा। ओके सर, समझ में आया कि नहीं? आया। हाँ सर समझा। हाँ सर समझ गया।
Sure. सर सेवेंथ वाला ये अभी क्लियरली समझ में आया? देखो मॉडुलस आपको बार बार आता जाएगा, कोई भी स्क्वायर रूट ओवर आप हटाओगे नहीं, उसको कैंसिल मत करना। एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑलवेज मॉड एक्स, ये आज से याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये दिस इज द फर्स्ट बेसिक ऑफ मैथ्स। ओके, तो आपको हमेशा ये इनसाइड वैल्यू चेक करना है। इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस को हटा दो, इनसाइड वैल्यू नेगेटिव होगा तो और एक नेगेटिव साइन डाल दो, बस इतना। हाँ, नेक्स्ट वन। सेवेंथ वाला ओके, ऐसे क्वेश्चन हुआ था ना बुकलेट में। सिक्स साइन थीटा प्लस 11 cos theta equal to 10. Then value of 11 sin theta minus 6 cos theta, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो सकता है? Let this value is the x. Let this value is the x. अब क्या करो, स्क्वायर करो बोथ दी साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर करो। नॉट टेक दैट सम। आप सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, मैं हर चीज को लिख नहीं पाऊंगा। स्क्वायर करेंगे तो इसका रहेगा ए स्क्वायर मतलब 36 साइन स्क्वायर थीटा, इसका होगा 36 cos स्क्वायर थीटा। कितना हुआ? 36 sin square plus cos square 36 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितना हो गया? ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना सीधा। 36 लिखेंगे, बराबर। हाँ इसका होगा 121 cos स्क्वायर थीटा, इसका होगा 121 साइन स्क्वायर थीटा। 121 खाली 121। इसका होगा प्लस 2ab, कोई चीज का माइनस 2ab, चेक करो। हाँ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 57, तो x क्या होगा? रूट 57 प्लस माइनस रूट 57, तो प्लस रूट 57 होगा तो 57 होगा तो वो भी आंसर होगा, माइनस रूट 57 होगा वो भी आंसर आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि मैं भी, तो कोई एक होगा भी चलेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम। समझा? ऑप्शन में रूट 57 वही आंसर होगा। हाँ दोनों रहेगा भी दोनों होगा। हाँ सर। ठीक है, एक रहेगा एक होगा, दोनों रहेगा दोनों होगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। मुखर्जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट। Third, Which one? if number is possible. Out आ रहा है। आप खाना खा के बोल रहे हो क्या?
नहीं सर। तो सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब जैसे मुंह में कुछ डाले हो ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट खा रहे हो। नहीं पढ़ा सर, माइंड थोड़ा खराब है शायद। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। हाँ सर। क्या नहीं समझा बताओ। आपने स्क्वायर क्यों लिया? हाँ स्क्वायर क्यों लिया? स्क्वायर क्यों लिया? हाँ सर। मेरे मर्जी। सब स्क्वायर क्यों लिया? तो इस ये जो दोनों में आपको हमेशा रिलेशन चेक करना पड़ता है कि क्या क्या है। आपका जो क्वेश्चन था 6 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा, क्वेश्चन गिवन था, पूछा था कि 11 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा, तो ये दोनों में क्या रिलेशन, में क्या ले सकता हूँ। इसका देखो ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, ट्रिको का कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता है। तो आप इसको क्यों लिए? आप बोलोगे मैम और कुछ करना चाहोगे, मतलब आप 6 sin थीटा को एक साइड रखोगे, 12 cos थीटा 11 cos थीटा को राइट साइड लेके फिर स्क्वायर करोगे तो भी होगा, बट उसमें लेंथी होगा। और क्यों लिया इसलिए लिया कि ये दोनों को मैं कुछ कंबाइंड कर सकता हूँ। जैसे 6 sin थीटा उसका स्क्वायर रखेंगे 36 sin स्क्वायर थीटा होगा, इसका हो जाएगा 36 cos स्क्वायर थीटा। इफ यू एडेड दैट टू, आपको एलिमिनेट थीटा एलिमिनेट हो जाता है। तो क्यों क्यों का इसमें आंसर नहीं है, क्योंकि ट्रिगो का कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता कि आप इसी हिसाब से ही जाओगे। आपको आइडिया करना पड़ता है। मुझे 5 मिनट दो, ये बार बार हैंग हो रहा है, मुझे पूरा शट डाउन मतलब और एक रीस्टार्ट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप बता रहे हो? मैं बता देता हूँ, आप उसी हिसाब से ट्राई करो। सर 8th क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट बोलो कौन सा है? 8th। 8। हाँ tan थीटा को x ले लो, cot थीटा कितना होगा? 1/tan थीटा 1/x। 1/x, तो x वैल्यू आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, फिर डालोगे ठीक है। tan थीटा मिल जाएगा, फिर डालो, आप उस हिसाब से करो। हाँ हम्म।
नहीं ना, क्यों? चाय बना लूं पापा आने के बाद, पापा खाएंगे कि नहीं खाएंगे मालूम। थोड़ा मुरमुरा खाएंगे छोले के साथ। हाँ, जो थोड़ा प्याज खाएंगे। ये सब कौन कर रहा है? तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बट मुझे सब कॉस में चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन को कॉस लाने के लिए और एक बार स्क्वायर करता हूँ ताकि साइन स्क्वायर आए। साइन स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिर मैं डाल सकता हूँ। अब स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। First listen, see, then write. Don't write. I'm giving you time to write. आप एक साथ लिखोगे तो नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 minus cos square theta. 1 minus मैं एक काम कर देता हूँ, लेट अस टेक cos स्क्वायर थीटा आज t ले लेता हूँ। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 minus t। ये हो गया 2 माइनस t का स्क्वायर, 2 माइनस t का 4 plus t square minus 4t. 4 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू t4 t स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर को t रखा। अच्छा ओके, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, माइनस टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4t माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। कट जाएगा, टी स्क्वायर कैंसिल्ड, माइनस टी क्यूब को राइट ले लो प्लस टी क्यूब, देन माइनस 4t स्क्वायर टेक टू राइट। ये हो गया माइनस 8t टेक टू राइट इज इक्वल टू व्हाट? 4 बचा था। अब t के जगह cos स्क्वायर को रिप्लेस कर दो तो क्या होगा? आंसर 4 होगा। हाँ, cos पावर 6 माइनस 4 cos पावर 4 प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यही आपका क्वेश्चन था। हाँ सर, क्वेश्चन वही था, cos पावर 6 माइनस 4 cos पावर 4 प्लस 8 cos स्क्वायर। आंसर कितना हो गया? 4। समझा? हाँ सर। तो आप बोलोगे मतलब क्यों मैंने स्क्वायर किया? हर चीज का लॉजिक होता है। एक तो साइन स्क्वायर को मैंने राइट साइड ले लिया ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं cos स्क्वायर ला सकता हूँ। फिर लेफ्ट साइड बचा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इसमें साइन थीटा कॉमन रखा, ये बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बट इसमें एक साइन थीटा बचा, cos में लाने के लिए इसको स्क्वायर करना जरूरी था, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया बोथ दी साइड्स। तो ये साइन स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ। अब cos स्क्वायर थीटा को मैंने t मान लिया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस टी, ये 4 माइनस टी का होल सॉरी 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू टी स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको इतना मिला एंड दिस इज योर क्वेश्चन। आंसर बिकम 4। नेक्स्ट 15th वाला समझाओ ना, समझ में नहीं आया। 15 सारा टाइम तो डाउन
निकल गया, क्या? सारा डाउन तो डाउट में निकल गया। हाँ, मुझे पता है। और एक बच्चा चला गया ना, निकल गया, बोला कि मतलब वो किया था, उसको पता था कि एक आज दिन पूरा जाएगा डाउट में, इसलिए बोला सर मैं जा रहा हूँ। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेन होता है कि आप लोग आपका दिमाग नहीं लगा रहे हो, ऐसे सादा सीधा आ जाते हो। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फिर होगा। आप डोंट थिंक अबाउट इट इज 9th 10th, ये 9th 10th जैसा बिल्कुल नहीं है। cos 3 sin 3 sin 1 cos 1। आप लोग 9th 10th में क्या कहते हैं, एक कंसेप्ट हुआ, 10 क्वेश्चन उसके दिया गया, तो एक क्वेश्चन बनता है तो 10 क्वेश्चन बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। वन रेडियन कितना डिग्री होता है? आपका जो 1 2 3 4 दिया गया, इट इज रेडियन सिस्टम और नंबर सिस्टम इज द रेडियन सिस्टम। अच्छा वो समझा। 1 रेडियन कितना डिग्री होता है बताया था? 57 पॉइंट समथिंग, नियरली 57 डिग्री। एक रेडियन 57 के आसपास डिग्री होता है, 57.29 कुछ मिला था। हाँ तो सर फिर समझ गया, फिर समझ गया। हो गया ना? तो ये हो जाएगा आपका नियरली tan 114 डिग्री, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो डेफिनेट ये इससे बड़ा होगा, तो दिस इज राइट। हाँ सर, हाँ सर। लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट ऑल। हाँ सर समझा। ठीक है, हाँ सर। और कुछ? नहीं सर। तो मेरे को 14th का वो डबल आंसर समझ में नहीं आया, सी और डी दोनों। तो आपको कौन सा आया? मेरे को सी आया था। सी आया, डी नहीं आया। आप स्क्वायर किए थे? हाँ, स्क्वायर रूट करने के टाइम पर प्लस माइनस यूज किए थे? वो गलती किया हूँ शायद। हाँ, तो फिर कैसे आएगा? दो आंसर नहीं आएगा ना। हाँ हाँ, स्क्वायर रूट करने के टाइम पर आपको प्लस माइनस आता है ना, स्क्वायर करके जब स्क्वायर रूट करोगे। हाँ हाँ, तो वो टाइम पर आप माइनस को छोड़ दिए, तो आपको एक आंसर मिला। फिर से ट्राई करता हूँ सर। और कुछ? सर आप 14th वाला एक बार करके दिखा सकते हो सर? sec थीटा लाइव क्लासेस कब से होंगी? तो मतलब क्लासरूम में बैठ के कब होगा, मतलब ऐसे क्लासेस? वो होगा जब लॉकडाउन खुलेगा। हाँ, गवर्नमेंट जब अलाउ करेगा। तो 17 तारीख से चालू हो जाएगा। वो तो भाई जून तक एक्सटेंड होगा। ये मई जून तक चलेगा ऐसा। वही जून में भी मुझे नहीं तक एक्सटेंड। सर तो हमारे टाइम पे सिलेबस कम होगा कि नहीं? होगा ना, तो ऐसा कुछ ये नहीं होगा। साइन 1000 क्वेश्चन कैन यू डू अगेन? 1000 क्वेश्चन मतलब which you did previous classes। ओके, डिग्री का बता रहे हो। चले, सेक थीटा प्लस tan थीटा पूछ रहा है। लेट सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1/p। इफ यू एडेड, लेफ्ट साइड क्या मिल रहा है? इफ यू ऐड दिस टू, तो tan थीटा कैंसिल हो गया। 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p। इसमें sec थीटा दिया गया कि x प्लस 1/4x, तो 2 sec थीटा क्या होगा? 2x प्लस 2x 1/2x होगा। 2/4x ना, 1/2x। ये 2 sec थीटा का वैल्यू, ये भी 2 sec थीटा का वैल्यू।
इसका मतलब क्या हुआ? 2x प्लस 1/2x p प्लस 1/p। तो मैं p को क्या ले सकता हूं? If 2x प्लस 1/2x इक्वल टू p प्लस 1/p, तो p की जगह क्या आ सकता है? 2x थीटा प्लस 2x ना 2x आ सकता है। और अच्छा कुछ आ सकता है? हाँ यहाँ पे मैं 2x रखूंगा तो ये 1/2x होगा। हाँ तो LHS इक्वल टू RHS। और क्या हो सकता है? 2x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। वो नहीं, आपको p चाहिए ना। p इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ x। तो ये 2 sec थीटा मुझे मिला 2x प्लस 1/2x। बट व्हेन यू चूज sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया 1/p। इफ यू एडेड दिस टू, कैसे देन हुआ? 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p। तो ये भी 2 sec थीटा, ये भी 2 sec थीटा। तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो 2x प्लस 1/2x इक्वल टू p प्लस 1/p। तो ये दोनों को कंपेयर करोगे, p की जगह आपको क्या मिल रहा है? 2x और क्या मिल सकता है? और 1/2x 1/2x 1/2। देखो इसके जगह 1/2x ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। HS इक्वल टू RHS। ठीक है ना? तो अब देयर आर टू वैल्यूज ऑफ p। एक होगा 2x होगा और 1/2x। p हमें किसको माने थे? sec थीटा प्लस tan थीटा। सर उसका ने ये वैल्यू क्या क्या किया? होगा? 1/2x और 2x। हाँ, sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p का से भी उतना ही आएगा। इधर 2x, ये जब 2x होगा ये 1/2x होगा। नहीं, ये जब 1/2x होगा ये 2x होगा। बट मुझे क्वेश्चन ये पूछा था। समझा कि नहीं? फिर से बोलिए। हाँ सर, समझा समझा। हाँ, तो एक बार फिर से बोलिए ना। क्या बोलूंगा? अभिजात ने बोला कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 1/p होता। नहीं, ऐसा नहीं बोला। ये जो आपने लिखा p 1/2x, जो p इज इक्वल टू 2x और 1/2x है, वो वाला। इधर से आया ना? हाँ हाँ, इधर से आया ना? आपका कंसंट्रेशन बड़ा खराब है। आप क्या करते हो? मैं जब बोलता हूँ आप क्या करते हो? टू बी ऑनेस्ट, आप क्या करते हो? सर सुन रहा था पर ये समझ में नहीं आया। सुन रहे थे कि लिख रहे थे? नहीं, मैं नहीं लिख रहा। तो फिर क्यों समझ में नहीं आया? ये p ये 1/p पर समझ में आया? हाँ पक्का? हाँ तो ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। हाँ तो tan थीटा कैंसिल हो गया, 2 sec थीटा आ गया p प्लस 1/p। आपको sec थीटा दिया गया था, क्वेश्चन में sec थीटा दिया गया था x प्लस 1/4x। तो 2 sec थीटा क्या होगा? ये सब मेरे को समझ में आ गया, सिर्फ लास्ट वाला समझ में नहीं आया। p इज इक्वल टू 2x और 1/2x। अच्छा, तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x होगा, तो a का वैल्यू क्या होगा? 2। b का वैल्यू क्या होगा? 3। नहीं, उसी हिसाब से क्या? 2x प्लस 1/2x इक्वल टू p प्लस 1/p। और चाहिए थोड़ा? If a plus 1/a equal to b plus 1/b implies what? a is equal to b। If a plus 1/a is equal to b plus 1/b implies a क्या होगा? b। b और क्या हो सकता है? 1/b a भी 1/b हो सकता है। यहाँ पे 1/b रखो, ये क्या हो जाएगा? b। तो फिर तो सेम हो गया ना, बराबर हो गया ना LHS RHS। हाँ सर। हाँ, तो मैंने 2x प्लस 1/2x इक्वल टू p प्लस 1/p, ये जैसी फॉर्मेट में है ये ऐसे ही फॉर्मेट में है। तो आप सीधा सीधा p इक्वल टू 2x लिख सकते हो और p इक्वल टू 1/2x लिख सकते हो। यस सर। मैंने वही किया। नहीं आपको समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक बना के मतलब स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस आएगा।
हाँ फिर आपको दो सोल्यूशन, ये मैंने जो बताया शॉर्टकट में बताया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है फिर स्क्वायर करके करो, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक बना के करो। क्या हुआ बेटा अनन्या, साइन 1000 डिग्री क्या बनाएंगे इसका एक्यूट एंगल में? हाँ सर। तो आपका होता है कि आप चेक करोगे कितने कंप्लीट रोटेशन आते हैं, 1000 डिग्री में कितने कंप्लीट रोटेशन आते हैं। कंप्लीट रोटेशन कितना डिग्री होता है? सर आपका क्वेश्चन था कन्वर्ट साइन 1000 डिग्री इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस अल्फा तो वो भी करना है। थीटा एंड अल्फा बिलोंग हाँ। टू एक्यूट एंगल। हाँ एक्यूट एंगल। ओके ठीक है, तो वन कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्री इक्वलेंट टू 0 डिग्री, क्योंकि 360 जहाँ पे मिला 0 पे वही मिला। हाँ ठीक है। तो जितना कंप्लीट रोटेशन आएगा आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो 1000 डिग्री यू कैन राइट 3 into 360 minus 80। नहीं समझा आपने अभी क्या किया। 360 into 3 कितना होता है? अच्छा फिर वो फाइनल में 1000 आता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आप चाहो तो आप ये कर सकते थे 2 into 360 प्लस 180 भी कर सकते, सॉरी 280 भी कर सकते थे। हाँ मैंने इसके जगह और एक रोटेशन बढ़ा दिया, -80 किया, क्योंकि ये एंगल मुझे एक्यूट में मिलेगा। हाँ हाँ। अच्छा तो वो 3 into 360 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ ये हम 0 मानेंगे, ये भी 0 मानेंगे। ओ हाँ फिर 280 डिग्री, देखो 280 डिग्री इधर आता है। 280 डिग्री जितना होता है -80 डिग्री उतना ही होता है। हाँ हाँ तो हाँ, सेम लाइन पर, ए लाइन पर 280 आएगा, -80 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड करोगे तो 360 होता है। हाँ समझा। फिर बस तो आपको अभी साइन 1000 डिग्री यू कैन राइट साइन 3 into 360 -80 डिग्री को मैं कंसिडर कर सकता हूँ 0, which is sin -180 80 डिग्री। ठीक है, जितना कंप्लीट रोटेशन आएगा आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, 0 मान सकते हो। तो ये हो गया माइनस साइन 80 डिग्री। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना? साइन। Sir, will you extend the lecture for 1 hour as on Sunday? Our test is there. आप लोग का टेस्ट तो नहीं है? सर बायो क्लास स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है, आप लीव कर सकते हो। अदर हाउसेस आर वेरी हाइड। हाँ आपका मेरे हिसाब से ऑरेंज का है क्या टेस्ट इस बार? नहीं सर। नहीं ऑरेंज का नहीं है। नहीं सर। हाँ सिर्फ रेड ब्लू एंड ये येलो, ये तीनों का है। हाँ साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस थीटा कहाँ पे रहता है? लाइजिन ह्यूज क्वाड्रेंट प्लस कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। एसी प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हो आप माइनस साइन 80 डिग्री, जो आपका आंसर आएगा। दिस इज साइन अल्फा फॉर्मेट जो था, और वो कॉस अल्फा में प्लस कॉस 80। कॉस 1000 डिग्री आपका आ जाएगा, वही रहेगा। आपको इसे ये कॉस माइनस 80 डिग्री आ जाएगा, बट इसके हिसाब से कॉस प्लस कॉस 80 डिग्री। हाँ समझा। ठीक है। हाँ हाँ ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। चलो और एक। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। सर हाँ
बोलो। मतलब अभी मैं तो ब्लू हाउस में हूँ, पर मेरे को आज वो साइन ए बी वाला सीखना था, पर लेक्चर अभी हो गया। हम्म। तो मतलब मेरा लास्ट टाइम हुआ नहीं था, क्योंकि मेरा जूम चल नहीं रहा था, तो मैं सोचा मतलब ऑरेंज हाउस में मेरे को डाला था क्योंकि मेरा केमिस्ट्री पूरा पेंडिंग है। पर अच्छा, अभी मेरे को ही सीखना था, पर अभी डाउट में चला गया पूरा। तो आप 17 को दे रहे हो क्या एग्जाम? ना तो है। अभी देखते हैं, मेरे को मतलब मैथ्स में ट्रिगो में मतलब ये साइन ए भी आपने कल परसों अपने लोग का लेक्चर हुआ था, हम्म। मेरे को मतलब ज्यादा समझ नहीं आया, थोड़ा ही आया था। तो मैंने आपसे उस दिन पूछा भी था कि ये हो गया क्या ऑरेंज हाउस में, आपने बोला नहीं। तो फिर क्यों समझ में नहीं ये आया? लास्ट टू लास्ट क्लास था ना, ऐसे ही एक पूरा चला गया था। ये में नहीं, लास्ट। आज 2 क्लास वेस्ट हो गए सर ऑरेंज हाउस के। तो इसलिए आप ऑरेंज में आए, तो फिर ऑरेंज में कंटिन्यू करो ना, मतलब ये। अब तो मेरा मतलब फिजिक्स और वो सब तो हो गया, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री बाकी है उर्वशी मैम का। क्यों? सर क्योंकि मैंने मतलब जब चालू किया था तब तक उनके 4 लेक्चर हो गए थे ऑलरेडी, जब मतलब मैंने ज्वाइन किया था। आपका दूसरा लेक्चर चल रहा था मैथ्स का, अच्छा, तो पहला तो मैंने कर लिया था तभी। तो मतलब केमिस्ट्री का ही मतलब एक मतलब प्रॉब्लम है, बाकी तो सारे कवर अप हो गए। तो ये आप दोनों में अच्छा, दोनों का टाइमिंग डिफरेंट होगा, तो आप दोनों में बैठ के जितना कवर नहीं हुआ है, मतलब जितना छूट गया उसको आप कवर कर सकते हो, फिर बाद में वही ब्लू पर चले जाओगे। सर तो मतलब क्या मैं टेस्ट ऑरेंज हाउस के अंदर दूं कि ब्लू हाउस में? टेस्ट दे दो ना, जितना आप जानते हो इसमें दे दो, क्या प्रॉब्लम दे दूं ना है। हाँ, ब्लू हाउस में? सादा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, असाइनमेंट से भी मतलब ये किया गया, क्वेश्चन लेवल कम किया गया। ठीक है सर। दे दो। ठीक है सर। हाँ, हाँ क्वेश्चन बाई चांस भी हाँ खराब सर। होगा, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है सर। हाँ, तो कोई इसका कोई टेस्ट का कोई टेंशन मत लो। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। चलो। अब हितांशु आज समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया, अभी पहले का रिकॉर्डिंग देख लूंगा तो हो जाएगा। रिकॉर्डिंग देखो, आप रिकॉर्डिंग नहीं हाँ। देख रहे हो, हाँ। बोल रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हुआ है, ये नहीं होगा फिर। सर मुखर्जी, अभी करता हूँ। हाँ सर। समझ में आया आपको? सर मुझे और थोड़ा सा आप ओरली बोलेंगे? ये क्या देखिए, बोल? 10th क्वेश्चन में हम्म। डी आंसर है 16 PQ। हम्म। मेरे को 16 आ गया, लेकिन tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। हाँ, और अगर हम लोग P इंटू क्यू मल्टीप्लाई करें तो वो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और मैंने बहुत बार किया, वो एटलीस्ट 10 बार किया, सेम आ रहा है। अच्छा। आपको क्या मिल रहा है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? P इंटू क्यू tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है। ओके। एक्चुअल क्या होना चाहिए, tan मतलब? स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आंसर आ रहा है, ओके, इंटू 16। ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा हाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ। अब क्या कॉमन ले सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। बचा क्या? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा सेक माइनस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। आ गया? हाँ। क्या 10 बार ट्राई कर रहे थे? मुझको लगा मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ कुछ। नहीं, वो a माइनस बी a प्लस बी वाले आइडेंटिटी से। हाँ, तो ये एक्चुअली इसके साथ इक्वल है। हाँ, मैं इसके आगे ही नहीं पहुंचा। तो आपको लग रहा था कि ये तो मुझे माइनस में आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई में दिया है, हाँ। तो आपका गलत है, नहीं तो उसका गलत है। हाँ। हाँ, तो आप भी थोड़ा ट्राई करो ना, मतलब और कुछ हो सकता है, मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, कैसा क्या यूज कर सकता हूँ। हाँ सर। तो ये दोनों, ये भी राइट है, ये भी राइट है, हाँ। ये दोनों इक्वल है। सर 11th वाला मेरे को पहले डाउट था, लेकिन मैं खुद ट्राई करना चाहता हूँ, तो करो। आप एक बार 12th वाला कर सकते हैं? 12th में क्या है, आप अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला, हाँ। अभी स्टार्ट करो फिर।
ठीक है न्यू से स्टार्ट करो। हर चीज को डिपेंड मत करो, डिपेंड करोगे तो फिर नहीं होगा। मैं इस दिन इसलिए उस दिन मैंने कुछ भी आंसर नहीं किया, मैंने देखा था आपका मैसेज, देखा था वो मेंटरशिप ग्रुप में। हाँ हाँ, हालांकि मेरा मेंटरशिप नहीं था तो मैंने देखा था। हाँ हाँ, तो मुझे समझ में आ गया, तो इसलिए मैं एक बता दूंगा उधर, वो टाइम पर बता दूंगा, कोई आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है तो अभी आप थोड़ा ट्राई करो, ऐसा नहीं कि आपको मतलब सब आएगा, इसके लिए टाइम। ऐसा नहीं कि डोंट कंपेयर विथ 9th 10th, मेरे तो 9th 10th में सब कुछ हो जाता था, मैं तो हीरो था मैथ्स का। ऐसा नहीं, उधर हीरो थे इधर जीरो हो जाओगे, कोई ये नहीं, बट वो फिर जीरो से फिर हीरो बनोगे। ठीक है सर ये चीज टाइम है, करना पड़ता है। हाँ हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था कि मैं ब्लू हाउस में अभी तक मेरे को मेंटरशिप का कुछ पता ही नहीं है, बताया नहीं अभी तक। आप कब ज्वाइन किया? अभी ज्वाइन किया ना कि नहीं? आप ब्लू मतलब हाउस में थे ना? क्या था, हाँ क्या मतलब पहले ही ज्वाइन कर लिया था मैंने, ऑरेंज हाउस बना उससे पहले ही किया था। हाँ, पर नहीं मेरे वो क्या को होता है, सबको सबको नहीं दिए, मतलब ये तो आहिस्ता 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 वो ग्रुप बना रहे हैं। अभी तक 32 आसपास हुआ है, मतलब ये मेंटरशिप, और हर मेंटरशिप में 3 4 4 5 बच्चे हैं, ठीक है। ओके तो जिसे जैसे वो एडमिशन, मतलब उसी पहले से जैसे एडमिशन हुआ है ना, उसी हिसाब से वो 4 5 को एक एक ग्रुप बना के मतलब मेंटरशिप दिए, और ओके वो सर। आगे आ जाएगा। नहीं तो आपका आई थिंक देवांश सर को मतलब मैसेज करो, जो आपका ग्रुप नहीं हुआ है, ओके वो भी सर। कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म। ठीक है सर, Anything थैंक यू else? सर। हाँ सर। Okay. हाँ बोलो। नहीं मतलब मेरा हो गया, बस यही पूछना था, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय।